जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु पूर्णिमा का दिन है। सभी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और संगत जी, आज का सत्संग इतना बड़ा और इतना गहरा है कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये सत्संग सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्योंकि संगत जी, गुरु पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में ऐसा दिन माना जाता है जब गुरु और शिष्य के बीच का बंधन सबसे प्रबल होता है। जिस दिन गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद अपने चरम पर होता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा तो हर दिन, हर पल, हर क्षण बरसती ही रहती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा जो होती है ना संगत जी, वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। और आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, वो गुरु जी की दिल्ली की संगत है संगत जी। और संगत जी, आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है। अब हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही खास दिन है। तो हम आज गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन की स्पेशल बातें भी करेंगे संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। मेरा परिवार बहुत सीधा साधा है, ना कोई दिखावा, ना कोई तामझाम। लेकिन संगत जी, हमारे गुरु जी के प्रति एक अटूट विश्वास और गुरु जी की अटूट ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पर बरस रही है। संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठकर अमृत वेला गुरु जी मुझसे करवाते हैं। और गुरु जी का बहुत ही प्यारा स्वरूप है संगत जी मेरे घर पर, जिस स्वरूप के आगे मैं दिन में 3 बार दिया जलाती हूँ। संगत जी, कोई दिन नहीं होता, कोई ऐसा समय नहीं होता जब मेरे गुरु जी के आगे दिया ना जला हो। संगत जी, मेरा पूरा परिवार गुरु जी के चरणों से जुड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस जाने से पहले गुरु जी के आगे मत्था टेक कर जाते हैं। और मेरे बच्चे भी संगत जी स्कूल जाते वक्त गुरु जी को नमन करते हुए जाते हैं। हम सब की गुरु जी से यही अरदास होती है कि गुरु जी आज का दिन अच्छा भेज दे, बस आपकी इतनी ही कृपा रखना। संगत जी, कोई गुरु जी से बड़ी मांग रखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरु जी अपनी संगत में हमें शामिल करते हैं तो गुरु जी नींबू की तरह भी निचोड़ देते हैं और गुरु जी परीक्षाएं भी लेते हैं। गुरु जी देखते हैं कि विपरीत परिस्थिति में उनके बच्चों का विश्वास टिकता है या नहीं। संगत जी, ये सत्संग जो है पिछले साल यानी कि साल 2025 के गुरु पूर्णिमा का दिन का सत्संग है संगत जी। संगत जी, हमने उस दिन तय किया था कि हम पूरा परिवार गुरु जी के दर्शन करने के लिए जो है संगत जी बड़े मंदिर दर्शन करने जाएंगे। लेकिन संगत जी, उस दिन हुआ क्या, मैंने अपने हस्बैंड को पहले से ही कह दिया था कि आप छुट्टी ले लीजिए, गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम गुरु जी के चरणों में परिवार सहित हाजिर होंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ऑफिस में छुट्टी डाल दी, गाड़ी सर्विस कराई। और संगत जी, हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन जा रहे थे। लेकिन संगत जी, पता नहीं कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं बैठ पाती थी। बार बार गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी और यही पूछती थी कि गुरुजी, पता नहीं दिल में क्यों इतना अजीब हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हों। संगत जी, मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते थे कि तू क्यों रात में बार बार उठ जाती, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। संगत जी, बस हम उस दिन अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर रहे थे। और संगत जी, हमें नहीं पता था कि मेरे परिवार की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आज ही होने वाला था। संगत जी, मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर आए और हमने अपनी गाड़ी में भी गुरु जी का छोटा सा प्यारा सा स्वरूप रखा हुआ है संगत जी। और संगत जी, मैं हमेशा अपने साथ गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी लेकर ही चलती हूँ। मेरे बच्चे पीछे की सीट पर आराम से लेट रहे थे और हमने गाड़ी निकाल पड़ी। रास्ता खाली था,
संगत जी, और हमें ये था कि हम बस गुरु जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं। संगत जी, मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और पास वाली सीट पर मैं बैठकर बस गुरु जी का जाप कर रही थी। और संगत जी, करीब संगत जी, उस दिन गुरुजी के दर्शन जो थे संगत जी, वो सुबह से ही खुल रहे थे संगत जी। और हम करीब संगत जी सुबह अर्ली ही निकल गए थे कि जिससे हम जल्दी जल्दी गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं। लेकिन संगत जी, सामने से कंटेनर ट्रक आ रहा था और वो ट्रक ड्राइवर शायद पूरी रात का जगा हुआ था। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी और एक पल को संगत जी उसकी आंख लग गई और उसी एक पल में संगत जी 4 जिंदगियां मौत के मुंह में ढकेल दी गई हूँ संगत जी। संगत जी, कंटेनर ने डिवाइडर क्रॉस किया और मेरे हस्बैंड गाड़ी से पूरी स्पीड में हम भिड़ गए संगत जी। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और मेरे हस्बैंड के स्टीयरिंग में फंस गए संगत जी। उनका सिर डैशबोर्ड से टकराया और वो बेहोश हो गए और मेरे पीछे मेरे बच्चे बैठे हुए थे, वो सीट से उछलकर आगे आ गिर पड़े। चारों तरफ संगत जी खून, चीखें और धुआं। गाड़ी का इंजन स्मोक करने लगा और मेरे बेटे के पैर में गहरी चोट लगी और वो रो रहा था कि मम्मा उठो ना। लेकिन संगत जी, बस मुझे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस मैं गफलत में थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उधर मेरी बेटी का माथा जो था वो फट गया था संगत जी। सबसे ज़्यादा हालात जो गंभीर हुए वो मेरे हस्बैंड के थे। स्टीयरिंग उनकी छाती में धंस गई थी। और लेकिन संगत जी, इस पूरे हादसे में एक चीज़ ऐसी थी जो नहीं टूटी थी संगत जी। जो मेरे पर्स के अंदर गुरुजी का स्वरूप रखा था वो बिल्कुल सही सलामत था संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बचाया संगत जी। करीब 15 मिनट बाद एक पुलिस पेट्रोलिंग वैन वहाँ से गुजरी। उन्होंने एक्सीडेंट देखा और हम सभी को गाड़ी से निकाला। एम्बुलेंस बुलाई गई, चारों ओर नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और संगत जी हमें एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते संगत जी सुबह के करीब 7 बज चुके थे। डॉक्टर्स ने सभी को देखा और डॉक्टर के चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि पेशेंट्स की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, सीने में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे और मेरे सिर पर गंभीर चोट थी। ब्रेन हैमरेज का भी खतरा था। बच्चों के हालात भी ठीक नहीं थे। और फिर संगत जी, डॉक्टर्स ने एक बात कही कि ईमानदारी से कहूँ तो चारों का बचना बहुत मुश्किल है, आप लोग इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। डॉक्टर्स ने तो जैसे उम्मीद 1 सेकंड में ही छोड़ दी। और वो दिन जब उम्मीद ख़त्म नहीं होती, क्योंकि संगत जी ये दिन तो सिर्फ गुरु पूर्णिमा का दिन था। मेरा पूरे परिवार को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे, मैं खुद बेहोश पड़ी थी। मेरे बेटे का पैर टूट चुका था और वो दर्द से करा रहा था और मेरी बेटी वो बार बार बेहोश हो रही थी। उठते ही बस एक ही चीज़ पूछती थी कि मम्मा गुरुजी आएंगे ना हमें बचाने, गुरुजी ज़रूर आएंगे। संगत जी, मेरी बेटी गुरुजी को बहुत दिल से मानती है। बस गुरुजी गुरुजी कहकर सारा दिन घर में घूमती रहती। मेरी 8 साल की बच्ची जिसका अपना शरीर टूट चुका था, वो केवल गुरुजी को पुकार रही थी। और संगत जी, गुरुजी तो सब कुछ सुनते हैं, वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। उधर अस्पताल के बाहर संगत जी पुलिस वालों ने हमारे रिश्तेदार को फ़ोन लगाया और संगत जी उन्होंने मेरे भाई को खबर दी और संगत जी वो भी दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आया। और संगत जी, मेरा पूरा परिवार यानी कि मेरा पूरा मायके परिवार भी गुरुजी ने अपने चरणों से जुड़ा हुआ है। संगत जी, मेरे भाई ने भी गुरुजी से ही अरदास लगाई कि गुरुजी ये क्या हो गया। वो तो सब आपके दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि हादसा तो जीवन में कभी भी हो सकता है, लेकिन गुरुजी उन हादसों को, उन परिस्थितियों को बहुत छोटे में ही टाल देते हैं। और गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हारे ऊपर जितनी भी बड़ी मुश्किल आ रही हो, मैं उसे हमेशा छोटे में ही काट देता हूँ। संगत जी, उधर मेरी जो बहन थी वो भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए, गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन करने के लिए गई हुई थी। और जब उसे भी पता चला कि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो वो सीधा गुरुजी के मंदिर से ही हमें हॉस्पिटल में मिलने आ गई और वो गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद भी लेकर आई और अपने गुरुजी के सामने बस यही अरदास करके आई कि गुरुजी बस आप देख लेना कि
इन सब का क्या होगा, हम तो सब पूरा परिवार आपके चरणों में ही समर्पित है। और संगत जी, उसने वो जल प्रसाद जो है संगत जी हमारे चारों परिवार के मेंबर्स को दिया। और संगत जी देखते ही देखते गुरु जी की कृपा ऐसी बरसी कि संगत जी जो आईसीयू में मैं बेहोश पड़ी थी और जो मेरे सिर पर ऐसी गंभीर चोट थी जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था ये कई दिनों तक होश में नहीं आएगी, संगत जी मुझे गुरु पूर्णिमा की रात तक जो है संगत जी 8 बजे तक अचानक ही मेरी आंखें अपने आप खुल गई थी। नर्स दौड़ी, डॉक्टर आए, सब हैरान कि उनके मुख से जो है एक ही आवाज़ निकली थी, यानी कि संगत जी मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली थी कि गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। डॉक्टर ने पूछा कि आपको कुछ याद है? मुझे सब याद था, मैं बेहोश थी, लेकिन मैंने सब देखा था कि गुरुजी मेरे परिवार को सफ़ेद चोले में पहनकर संगत जी हमें बचाने आए थे। उनके चेहरे से ऐसा दिव्य प्रकाश, ऐसी दिव्य आभा बरस रही थी और वो बस मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे यही बोले कि मेरी बेटी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तू मेरे दर्शन करने आ रही थी तो मैं खुद ही तेरे पास आ गया। तू घबरा मत, तेरा पति बचेगा, तेरे बच्चे बचेंगे, तेरे परिवार को मैंने जीवन दान दे दिया। संगत जी ये जब मैंने ये अपना जो है एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ सबको बताया तो डॉक्टर्स को भी ऐसा लगा कि ये कुछ रहस्य में ही कुछ हुआ है उनके साथ। संगत जी उधर मेरे हस्बैंड को चेक किया गया, जो उनके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो अचानक से बंद हो गई। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी कि जो सुबह तक रिपोर्ट्स खतरे का संकेत दे रही थी, वो अचानक ही रात आते आते इतना सुधार दिख रहा था, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी दवा के। डॉक्टर्स भी हैरान थे और उन्होंने नर्स से कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर। संगत जी मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा के दिन संगत जी मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया है कि जो मेरा बेटा 12 साल का जिसका पैर टूट गया था, जिसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, पैर में रोड डालनी पड़ेगी, लेकिन संगत जी जब डॉक्टर्स ने मेरे बेटे का दोबारा एक्सरे किया, रिपोर्ट्स में फ्रैक्चर वैसा दिख ही नहीं रहा था, जैसे कोई हड्डी पहले से जुड़नी शुरू हो गई। संगत जी डॉक्टर्स हम सब को लेकर इतने ज़्यादा हैरान थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस काइंड ऑफ हीलिंग इज़ नॉट हैपन्स इन ओनली 24 आवर्स अराउंड। संगत जी लेकिन वो कहते हैं ना, जब गुरु जी की कृपा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। और जो मेरी बेटी बार बार बेहोश हो रही थी, उसकी कंडीशन भी सबसे रहस्यमयी थी। सीटी स्कैन में कुछ भी गंभीर नहीं दिख रहा था, लेकिन वो होश खो रही थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे और तभी संगत जी उसने आंखें खोलकर मुस्कुरा कर उसने यही कहा कि मम्मा, गुरुजी मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तू अब बिल्कुल ठीक है। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और मैंने ये अपना सत्संग पहले भी शेयर किया है संगत जी, लेकिन पता नहीं मेरा ये सत्संग आज तक शेयर हुआ है या नहीं हुआ। आज मैं प्राची आंटी के चैनल पर ये सत्संग भेज रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि वो मेरे सत्संग को सारे संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचाएंगी। संगत जी जो मेरे हस्बैंड थे, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा डिले में चल रहे थे, उनकी हालात में भी सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो चुका था। स्टीयरिंग छाती में घुसने की वजह से उनकी पसलियाँ टूट गई थीं, फेफड़ों में भी चोट आ गई थी और खून का बहाव नहीं रुक रहा था। संगत जी अगले 48 घंटे मेरे हस्बैंड के लिए डॉक्टर्स ने यही कहा था कि बहुत क्रिटिकल हैं, अगर ये बच गए तो चमत्कार होगा। संगत जी हमारा पूरा परिवार बस गुरुजी से अरदास कर रहा था कि गुरुजी आप संभाल लीजिए। हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था और संगत जी गुरु पूर्णिमा के रात 12 बजे से पहले ही मेरे हस्बैंड की उंगलियां हिली, वेंटिलेटर की मशीन पर उनका ब्रीदिंग रेट में अचानक सुधार दिखने लगा। नर्स ने देखा, डॉक्टर्स को बुलाया और शाम 4 बजे तक शाम 4 बजे तक नहीं संगत जी, जब क्या नाम होता है, जब रात को 12 बजे से पहले संगत जी उनकी उंगलियां हिली और सुबह 4 बजे से पहले उनकी आंखें खोल दी। और आंखें खोलते ही संगत जी वेंटिलेटर की पाइप मुंह में होने के बावजूद उन्होंने हाथ जोड़ दिए और ऐसा लगा जैसे वो कुछ इशारा कर रहे हों।
लेकिन संगत जी वो तो सिर्फ गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे। संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे वो भी पूरी तरह से होश में आना शुरू हो गए थे और बोलने के लायक हो गए थे। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और फिर सबसे पहले उन्होंने मेरे से ही बात कही और उन्होंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने गुरुजी को देखा है, वो मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मेरा सिर पर हाथ रखा है और कहा है कि तू मेरे दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ आ रही थी, तो मैं तेरी रक्षा कैसे नहीं होने दूंगा। संगत जी गुरुजी की कृपा तो बेअंत है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। संगत जी गुरु पूर्णिमा के दिन 4 जिंदगियां जो मौत के मुंह में जा चुकी थी, गुरुजी ने उन्हें वापस खींच लिया था। संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया। और संगत जी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जो था संगत जी, वो जो गुरु पूर्णिमा के ठीक 1 महीने बाद का दिन था, जो संगत जी हम अपने घर से तो है संगत जी, हम 15 दिन बाद ठीक होके हॉस्पिटल से घर पहुंच गए थे और अपनी गुरुजी का दर्शन करने के लिए। संगत जी जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उसी दिन संगत जी हम अगले 1 महीने बाद गुरुजी के दर्शन करने के लिए दोबारा से गए। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि कुछ ही हफ्तों में जो मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पर अपने पैरों से चल नहीं पा रहे थे, वो सब चलकर गुरुजी के चरणों में पहुंच पाए। संगत जी मेरे सिर पे जो गंभीर चोट लगी थी, वो सब संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से ही बिल्कुल ठीक हो गए। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं, बस वो हम पर अपना बेइंतहा प्यार लुटा रहे हैं। और संगत जी जो भी परिवार गुरुजी की रहम व करम पर जी रहा है, उनके आगे मौत भी नहीं टिक सकती है। संगत जी गुरुजी के सामने कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी ही बड़े हैं इस संसार में और कुछ भी नहीं। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और सभी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, क्योंकि संगत जी इसी दिन मेरे परिवार का दूसरा जन्म हुआ है। गुरुजी ने हमें दोबारा जन्म दिया है। संगत जी गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक तारीख ही नहीं होती, ये दिन गुरु और शिष्य के रिश्ते का सबसे पवित्र दिन है। इस दिन गुरु की शक्ति आसमान में सूरज की तरह चमकती है और गुरुजी ने साबित कर दिया गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी कृपा का कोई अंत ही नहीं है। संगत जी बस मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और मैं सबके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने गुरुजी से कैसे जुड़ी थी। संगत जी साल 2018 में की बात है। संगत जी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था और उधर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। हर टेस्ट नॉर्मल आते थे, लेकिन संगत जी मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड के एक दोस्त ने कहा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, मंदिर भी जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ, लेकिन भगवान मेरी सुन नहीं रहे। संगत जी उन्होंने ही जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने ही कहा कि तू एक बार गुरुजी के सत्संग में चल, गुरुजी के दर्शन करने चल। जो तेरी मेडिकल साइंस नहीं समझ पाई वो गुरुजी एक पल में ठीक कर सकते हैं। और संगत जी वही बात मेरे हस्बैंड के दिल को लग गई और अगले ही सोमवार जो था संगत जी हम अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और जैसे ही हम मंदिर मेन हॉल में घुसे, हमें बहुत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पे हाथ रख दिया हो। सारी टेंशन, सारी चिंता गायब हो गई। और संगत जी जो मैं महीनों से ठीक से मुस्कुरा भी नहीं रही थी, मैं रो पड़ी, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे संगत जी। वो ऐसा लग रहा था कि मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उस दिन से संगत जी मेरा परिवार गुरुजी का ही हो गया था, बस केवल और केवल गुरुजी का ही हो गया था। और गुरुजी के मंदिर 1 हफ्ते जाने के बाद संगत जी लंगर प्रसाद सब कुछ करने के बाद संगत जी मेरे अंदर ऐसे ऐसे सुधार महसूस हुआ कि सब हैरान रह गए कि 1 महीने के अंदर में ही संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बेटर जॉब पहले से मिल गई। और संगत जी मेरी तबीयत जो कोई नहीं समझ पा रहा था वो भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। बस संगत जी मैंने
हमने अपने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था, बस उनके चरणों में बैठ गए थे और गुरुजी ने हमें वो सब दिया जो हम मांगना भी नहीं जानते थे। लेकिन संगत जी, जैसे मैंने कहा ना, गुरुजी की परीक्षा अलग ही होती है। गुरुजी देखते हैं सुख में तो सब याद करते हैं, दुख में कौन याद करता है। बस संगत जी, आज करीब 7 साल तो संगत जी 2025 में ही हो गए थे। 2026 में 8 साल हो गए हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए। और बस मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को बहुत सुंदर तरीके से संभाल रखा है। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी की मेहर और गुरु जी की कृपा से मेरा पूरा घर परिवार सुख शांति में जी रहा है। हर मुसीबत से, हर परेशानी से गुरु जी के चमत्कार और उनका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बना रहता है। मैं जिस मकान से निकलना चाहती थी, गुरु जी ने मुझे पहले वहाँ से निकाला और फिर मकान तो मुझे बहुत अच्छा मिला, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसमें कुछ था और वहाँ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास लगाई कि गुरु पिताजी, ये यहाँ तो बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, मकान मालिक ठीक नहीं लग रहा। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, हमें कोई दूसरा मकान मिल जाए। गुरु पिताजी ने मुझे जो है संगत जी, उन्होंने मुझे मुसीबत और परेशानी से बचा कर रखा और हमेशा संगत जी मुझे हर एक विपदा से दूर ही किया है। संगत जी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसमें कोई आत्मा थी उस मकान में, और उस मकान में गुरुजी ने मुझे उस मकान से निकाला और मेरे परिवार को और मुझे दूसरा नया घर दिलवाया। गुरु कृपा से भरा हुआ है। उनकी गुरु कृपा और उनका आशीर्वाद से हम नए मकान में आ गए हैं। बस अपने प्रभु से इतनी ही विनती है कि मेरी इज़्ज़त और लाज रखें। जो मुझे अभी और पैसे देने हैं उसका इंतज़ाम करवा दें, जिससे कि मेरी बेइज्जती ना हो पाए और मेरी इज़्ज़त रह जाए। मेरे पिताजी ने पल पल मुझे संभाला है, हमेशा मेरा हाथ अपने सिर पे रखा है संगत जी, जिससे कि मेरी इज्जत बनी रहे और मेरे घर परिवार में शांति से सब कुछ होता रहे। अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहना ही मैं अपना सबसे बड़ा धर्म मानती हूँ। मेरे भोलेनाथ और संगत जी, गुरु जी के साथ हमेशा खुश रहें और मेरे भगवान मेरे ये सत्संग स्वीकार करें। गुरु पिताजी, मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपनी दया दृष्टि पूरे संगत परिवार पर यूं ही बनाए रखिएगा। और गुरु पूर्णिमा की सारे संगत परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले हर घड़ी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है। आपकी कृपा से मेरी बेटी अब सब कुछ करने लगी है और आपने ही उसके लिए एक अच्छी जॉब दी है। बस अब आपने ही सारा सब कुछ देखना है, उसका सब कुछ आपके भरोसे है। गुरुजी, हमेशा उसका ध्यान रखना। और संगत जी, मेरे गुरुपा का संदेश आया था कि ये खुशखबरी तेरे नाम ते भिजवा रहा हूँ। हुण तेरी पूरी दिशा बदल जानी है। तैनू वो मिलेगा जिसकी तैनू उम्मीद भी नहीं सी। तू बस अपना विश्वास बनाए रख, ज़्यादा सोचिया ना कर। तेरे लिए जो भी ज़रूरी है मैं सब कुछ कर देवांगा। तेरे पिता बैठा है मेरे हुंदिया, मेरी बेटी हुण कदी रो नहीं सकती। तू बस शुक्राना कर और सब मुझ पर छोड़ दे।
संगत जी, हमें शुक्राना भी नहीं करना आता अपने गुरुपा का। और संगत जी, गुरुपा हमारे लिए क्या क्या कर देते हैं, बस हम तो सिर्फ उनका छोटे से शब्द में शुक्राना ही करते रहते हैं। मेरे गुरुपा, मेरी यही विनती है आपसे मेरे महादेव, हमेशा शुक्राना कर सकूं, यही समझ देना और जल्दी से सब काम पूरे करवा देना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी मेरे महादेव। मैं बस आपके भरोसे हूँ, मुझे कोई नहीं समझ पाया है मेरे महादेव, आपने ही सब कुछ संभालना है और सबका कल्याण करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पूर्णिमा की सभी संगत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन में हमारे गुरु का बहुत महत्व है। हम इस धरती पर पैदा होते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ यूं ही जीवन गुजार देते हैं, कुछ अमीर हो जाते हैं, कुछ गरीब रह जाते हैं। समानताएं और असमानताएं हमेशा होती हैं, लेकिन संगत जी, मोटे तौर पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चक्र समान होता है। इसके बारे में सोचें। हम सभी पैदा होते हैं, अच्छी बुरी शिक्षा के साथ बड़े होते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। एक दिन के शेड्यूल में हम सब सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन में खाते हैं, रात को सोते हैं। अंतर केवल इतना, अलग अलग लोगों के लिए दिन और रात का समय अलग हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोग एक दिन के काम में दूसरों की तुलना में अधिक कमा रहे हों, उनके पास घर पर अधिक सांसारिक सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जीवन चक्र या संरचना वही बनी रहती है। संक्षेप में यानी कि मोटे तौर पर हम यही कहें कि हम हर वक्त इन छोटी मोटी मुसीबतों में ही फंसे रहते हैं। लेकिन संगत जी, हमारा जीवन, इस नश्वर जीवन जो है, परमात्मा से मिलन करने के लिए ही आया है। परमात्मा यानी कि भगवान, आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है। इस संसार में जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा प्रभु का अंश है। चूँकि हमारा जीवन रेखा, हमारी आत्मा प्रभु का अंश है और हम सभी प्रभु के अंश, और हमारे प्रभु हमारे भीतर ही निवास करते हैं। हम बार बार दुनिया में जन्म लेते हैं, अपने पापों का भुगतान करते हैं और अपने अच्छे कर्मों के पुरस्कार का आनंद लेने के लिए हम आते ही रहते हैं। मोक्ष जब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन शून्य ना हो। तो संगत जी, बस हमें इस जन्म में जिस जन्म मरण से छुटकारा पाने का बस यही उपाय है कि हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु ही एकमात्र ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम यह सबसे कठिन हमारी आत्मा का एकमात्र कार्य कर सकते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, कबीर जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है, ये तन विष की बलेरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात हमारा शरीर विष के पौधे के समान है और गुरु अमृत की खान है। गुरु तक पहुंचने के लिए जान भी कुर्बान दी जाए तो सौदा सस्ते में ही मिल जाता है, क्योंकि एक बार जब हम अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं, अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो हमारी आत्मा अब जो रास्ता अपनाएगी वो हमारे गुरु द्वारा परिभाषित किया जाएगा। गुरु बिना गति ही नहीं है। गुरु के बिना हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। संगत जी, हमारे गुरु उदारता के प्रतीक हैं। वह हर किसी को वह सब कुछ देने के लिए हैं जिसकी तलाश में व्यक्ति आता है। वह केवल विश्वास और अच्छाई मांगते हैं। कहते हैं कि सबका भला करो और अपने गुरु के बताए वचनों पर चलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु तो एक कुम्हार के समान हैं। हम उनके पहिए पर चढ़ी मिट्टी की तरह हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बाहर से मारता है और अतिरिक्त मिट्टी और औषधियों को अंदर से आकार देने के लिए खोदता है, और गुरु हमें बाहर से अपने बच्चों पर कठोर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से वह हमें बेहद प्यार और
हमारे जीवन को नई रूपरेखा देते हैं। गुरुजी जैसा प्यार और स्नेह हमें कोई दे ही नहीं सकता। जो भी गुरुजी के संगत में हैं उन्होंने ये सब महसूस किया होगा कि गुरुजी हम सब से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमारा मार्ग मोक्ष का सबसे स्पष्ट और छोटा शॉर्टकट है। अभ्यास करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, निष्काम सेवा करते रहो और ध्यान लगाते रहो। संगत जी, हमारे गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे वचन हैं कि हम उन वचनों पर ही चलकर अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी के प्यारे वचन और संगत जी, गुरुजी की जो अपार ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर बरस रही है उसका कोई अंत ही नहीं है। गुरुजी हमें हमेशा यही कहते हैं कि तू ऐवी सोच के मत घबराया कर कि कल की होएगा। जेड़ा रब तैनू आज संभाल सकता है वो तैनू कल भी संभाल लेवेगा। तू बस अपनी हर सांस नाल शुक्राना कर, तेरी हर चिंता ना दूर करना तो मेरा काम है। संगत जी, अर्थात हमारे गुरुजी हमें यही समझा रहे हैं कि तुम ऐसे ही सोचकर मत घबराया करो कि कल क्या होगा। जो परमात्मा तुम्हें आज संभाल सकता है वह तुम्हें कल भी संभाल लेगा। तुम बस अपनी हर सांस के साथ शुक्राना करो। तुम्हारी हर चिंता को दूर करना मेरा काम है। मेरे गुरुजी आप तीनों पर दया करने वाले सर्वसमर्थ परमात्मा हो। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे मन में सदा आपके पावन नाम की सच्ची प्यास और सिमरन की लगन बनी रहे। संगत जी, बस हम अपने गुरुजी से यही अरदास कर सकते हैं और दिल को छू लेने वाले शुक्राने का भाव ही रख सकते हैं कि हे मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी मेहर का शुक्राना करने के लिए हमारे पास शब्द हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। जब भी जीवन में अकेलापन या निराशा महसूस हुई, आपने चुपके से आकर हमारे दिल को तसल्ली दी और संभाल लिया। बिना मांगे दी गई हर खुशी के लिए शुक्राना, हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखने के लिए शुक्राना और इस तुच्छ जीवन को भक्ति के रंग में रखने के लिए आपका अनंत कोट शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी मेहर जो है पूरे संगत परिवार पर आप यूं ही बरसाते रहें और आपकी मेहर की छाँव पूरे संगत परिवार पर यूं ही सदैव बरसती रहे। सबके घरों में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और असीम खुशियाँ बख्शे। आज संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहूँगी कि आप आज का दिन बहुत मंगलमय और शुक्राने से भरा हो, क्योंकि आज जो है गुरु पूर्णिमा का पवित्र पावन दिन है। और गुरु जी के दर्शन जो हैं संगत जी, आज सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर के दर्शन होंगे। संगत जी, बस अपने गुरु जी से यही अरदास करते रहिए कि गुरुजी अपने पावन चरणों में ही हमारा ध्यान लगाइए और बस हम आपकी अमूल्य वाणी का ही सिमरन करते रहें। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरबाणी के पावन शब्द जो हैं, सोवत सोई रहे प्रभु ध्याए, 8 पहर प्रभु के गुण गाए। यानी कि ईश्वर का ध्यान धरते हुए ही सोएं और उठें। जीवन के 8 पहर उस परमात्मा के ही पावन गुणों का गायन करें ताकि मन सदैव शांत और भक्ति में ही बना रहे। मंत्र जाप करते रहें, चिंता छटके चिंतन करो। गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं और जो गुरु दे चरणों नाल जुड़ जाता है ओदा कल्याण तो निश्चित ही होता है। गुरुजी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि चिंता को त्याग कर चिंतन करो। जो भी जीव सच्चे मन से गुरुजी के पावन चरणों से जुड़ जाते हैं उनका कल्याण होना ही निश्चित होता है। संगत जी, गुरबाणी से जुड़ना, गुरुजी ने हमेशा हमें यही कहा है कि शब्द गुरबाणी से ज़रूर जुड़ें। संगत जी, गुरबाणी ही गुरु है और वाणी ही हमारे को जीने के नई राह और जीवन जीने के नए तरीके और हमारी हर मुसीबत और हमारी हर परेशानी को सुलझाने का एकमात्र ऐसा तरीका है। जब हम गुरबाणी से जुड़ते हैं तो गुरुजी हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरबाणी ही गुरु है और संगत जी हमारी आत्मा और ध्यान जो है
उनकी चेली है। जो मनुष्य शब्द गुरु से जुड़ता है वह सच्चे मार्ग पर चलता है और आत्मिक आनंद को प्राप्त होता है। गुरबानी का भी यही संदेश है कि गुरबानी हमारे जीवन की सच्ची मार्गदर्शक है। जब हम शब्द गुरु से जुड़ते हैं तो अज्ञान, चिंता, दुख और भय दूर हो जाता है। जीवन में शांति, प्रेम और नाम की खुशबू भर जाती है। बस संगत जी, अपने जीवन को गुरु चरणों में सौंप दीजिए और अपने गुरु का शुक्राना करते रहिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी के प्रति शुक्राना ही हमें जो है जीवन में नए रूप रेखा देता है। क्योंकि हम जब अपने गुरु की दिए हुई नियामतों के प्रति शुक्राना करते हैं संगत जी, तो जब हमारा भगवान, हमारा परमात्मा, हमारे गुरु हमें देखते हैं कि मेरा बच्चा मेरी दी हुई सब चीज़ों से कितना खुश है, तो वो संगत जी भर भर कर हमें दाते देते हैं। बस अपने गुरु जी का शुक्राना करते रहिए और गुरु पूर्णिमा की सारे संगत परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु पूर्णिमा सभी के लिए मंगलमय हो। और मैं अपने शुक्राने सत्संग को आज गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अंत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।